अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। इस समय देश में एक अजीब सा हंगामा खड़ा हुआ है। छात्र हैं जो अपनी बात कह रहे हैं और उनकी बात क्या है? बात यह है कि जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं हैं, बोर्ड्स हैं, सीबीएसई है, आईएससी है, आईसीएसई है, इन लोगों ने कहा है कि 4 मई से इम्तहान होंगे और सब छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर जाकर इम्तहान देना होगा। छात्र इसी के बारे में हंगामा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपने एक सहूलियत स्कूलों को दी कि वो ऑनलाइन पढ़ा सकें, तो यही सहूलियत छात्रों को क्यों नहीं दी जानी चाहिए कि वो ऑनलाइन इम्तहान दे सकें। ऐसे वक्त में जब कोरोना के 1-1 लाख मामले रोज आ रहे हों, छात्रों को बाध्य करना कि वो परीक्षा केंद्रों पर जाएं, 3 घंटा मास्क पहनकर बैठे रहें और इम्तहान दें, बहुत तार्किक नहीं लगता है। और अगर ये तार्किक नहीं है तो फिर इसका मतलब यह है कि छात्रों की बात में वजन है, दम है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। निर्णय जो भी करना होगा वो अंत में होगा, लेकिन एक सिद्धांत माना जाता है, हमेशा से बना रहा है, और न केवल भारत में, दुनिया भर में, जिसको खेल की भाषा में, खेल में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि वो सारे जितने भी जीवन के पक्ष हैं उन पर लागू होता है। वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी अगर आपने पढ़ाया है ऑनलाइन तो इम्तहान भी ऑनलाइन ले लीजिए। आप आखिरी समय में नियम कैसे बदल सकते हैं खेल के? इससे किसका नुकसान होगा? छात्रों का। क्योंकि बहुत सारे जो सिद्धांत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रायोगिक अनुभव उनको मिलना चाहिए, प्रैक्टिकल, वो तो चल भी रहे हैं अभी, वो उन्होंने किया ही नहीं। वो सारे समय, जब भी जितने समय पूरे साल जब कोविड रहा है, तो वो घर से ऑनलाइन पढ़ते रहे। अब आप उनसे कह रहे हैं कि आपने पढ़ा ऑनलाइन लेकिन इम्तहान ऑफलाइन होगा। ये लगता है कि थोड़ी ज्यादती है, और ज्यादती है तो इसकी सुनवाई होनी चाहिए। बहुत तरह के ट्वीट, बहुत तरह की बातें लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप मैक्सिको को देख लीजिए, वहां तो कुल 1300 मामले थे और सरकार ने यह फैसला कर दिया कि इम्तहान ऑफलाइन नहीं होंगे। छात्रों को स्कूल ज़बरदस्ती परीक्षा केंद्रों पर नहीं भेजा जाएगा। सऊदी अरबिया में, वहाँ तो 550 मामले भी मुश्किल से हैं, वहाँ भी यही फैसला किया है सरकार ने। और कुवैत में 1400 मामले हैं, वहाँ भी यही निर्णय हुआ है। भारत में 1 लाख मामले रोज़ हैं और आप जिद पर अड़े हुए हैं कि इम्तहान तो ऑफलाइन ही होगा, छात्रों को आना ही पड़ेगा। ये समझ से परे है ये बात। मैं इसको सिद्धांत रूप से देखता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक किताब लिखी थी, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स उन्होंने लिखी इसलिए थी कि छात्रों को तनाव से मुक्त रखा जाए इम्तहान के समय में। और उन्हीं की सरकार, उन्हीं के मंत्री दबाव डाल रहे हैं छात्रों पर। तो एक ओर तो प्रधानमंत्री छात्रों को तनाव मुक्त करने की बात करते हैं, किताब लिखते हैं, उसके दूसरे नए संस्करण आते जा रहे हैं, और दूसरी ओर उन्हीं के महकमे, उन्हीं का शिक्षा मंत्रालय छात्रों को कह रहा है कि नहीं, परीक्षाएं नहीं टाली जाएंगी, आपको परीक्षा केंद्रों पर आना ही पड़ेगा। ये तो प्रधानमंत्री की ही अवमानना है। ये कैसे प्रधानमंत्री के अगर कान में ये बात पड़ेगी, और पड़ी ही होगी क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत दक्ष हैं और बहुत सक्रिय रहते हैं, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर, तो उन्होंने भी ये बात सुन ही ली होगी। और अगर सुन ली है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वो छात्रों की बात न केवल सुने बल्कि उसका कोई निदान भी निकाले, क्योंकि इस मामले में छात्र गलत नहीं है। अब देखिए, जो प्राथमिकता के स्तर पर
ये हुआ था कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए ताकि उनका वर्ष, उनका साल बर्बाद ना हो जाए। और अब आप इम्तिहान लेके उनको एक अजीब से संकट में डाल रहे हैं कि तुमने पढ़ा चाहे जैसे हो, इम्तिहान वैसे होगा जैसे कोरोना के आने से पहले हुआ करता था। कोरोना ने नियम बदल दिए हैं, जिंदगियां बदल दी हैं, लोगों की सोचने का ढंग बदल दिया है। तो छात्र कौन सा गुनाह कर रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बदला है तो ये भी बदल दीजिए। कोई छात्र कभी ये कह नहीं रहा है कि वो परीक्षा नहीं देगा, लेकिन आप खेल के नियम तो ना बदलिए। और अगर आप इस बात पर बजिद रहे, जोर देते रहे, तो इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान छात्रों का नहीं होगा, देश का होगा। और प्रधानमंत्री देश प्रथम की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और सोचेंगे कि छात्र जो कह रहे हैं वो तार्किक है, उसे माना जाना चाहिए और अपने मंत्रालयों को जो भी निर्देश देने होंगे देंगे। क्योंकि 4 मई में अभी थोड़ा समय है, 4 मई से 7 जून तक इम्तहान होने हैं। एक तो उस ऐन गर्मी में नकाब पहने, मास्क लगाए छात्र जाएं उन केंद्रों पर जहां आप देख रहे हैं कि एक नया उफान आया है कोविड के मामलों में। तो ये एक तरह की ज्यादती है, इसे रोका जाना चाहिए। मैं आपको एक कथा महाभारत से सुना देता हूँ और मैं उसकी एक बिल्कुल सर्वथा नई व्याख्या करता हूँ। ये महाभारत में कथा तो है लेकिन उसकी व्याख्या मेरी है। कथा एकलव्य की है। एकलव्य सीखना चाहते थे गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और उनका लक्ष्य था कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनकर निकलेंगे उसमें से। उन्होंने आचार्य द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया तो उन्होंने द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उसके सामने अभ्यास करने लगे। यानी ऑफलाइन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था कर ली अपनी, वो ऑनलाइन पढ़ने लगे। अब एक दिन वो अपना अभ्यास कर रहे थे, उसी बीच में एक कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य को बहुत परेशानी हुई तो उन्होंने अपना धनुष, निशाना, वो सब जहां लगा रहे थे वो छोड़ दिया और एक के बाद एक 100 तीर, 100 बाण चला दिए और वो सब कुत्ते के मुंह में गए और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन कुत्ते को इतना सा भी घाव नहीं हुआ, उसकी आवाज बंद हो गई। वो कुत्ता भागता हुआ जब आचार्य द्रोण के आश्रम में आया तो आचार्य द्रोण ने कहा कि ये चमत्कार किसने किया है, मैं उसे मिलना चाहता हूं। वो मिलने गए एकलव्य से और एकलव्य ने तब उनको वो कथा बताई कि मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने अभ्यास किया। अब देखिए, वो चाहता था एकलव्य, और ये मेरी व्याख्या है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर उसे माना जाए क्योंकि वो है। आचार्य द्रोण तैयार नहीं थे। उसने कहा कि आप हम दोनों का मुकाबला करा लीजिए। आचार्य द्रोण ने इसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन मेरे शिष्य हैं और उन्होंने ऑफलाइन आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की है, तुमने ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण की है, इन दोनों का मुकाबला नहीं हो सकता। अब ये उन्होंने मना कर दिया आचार्य द्रोण ने। अगर यही व्याख्या, इसका विस्तार कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि वो जो द्रोणाचार्य का जो तर्क था वो दूसरे तमाम कारण आप गिना सकते हैं कि वो किस वर्ग से, समाज के किस वर्ग से एकलव्य आता था और इसलिए नहीं किया, यही बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये व्याख्या
आज के संदर्भ में ज़्यादा सटीक है कि गुरु द्रोण ने मना क्यों किया होगा। अब देखिए, वो उसी में संजय का किस्सा आता है, जो ऑनलाइन चीज़ें धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में क्या हो रहा है, भीष्म पितामह शरसैया पर कैसे लेटे हैं, ये सब उनको दिखाई दे रहा था। हस्तिनापुर में कई 100 किलोमीटर दूर जो घटना हो रही थी वो बता रहे थे, वो ऑनलाइन बता रहे थे सब कुछ। अब उस बताने के क्रम में उन्होंने कहा, संजय ने, कि देखिए मैं वहाँ हूँ नहीं, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है। और तब उन्होंने एक श्लोक कहा था जो महाभारत में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि यतः सत्यम यतो धर्मो, यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हीरार्जवम यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। ये जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, इसका ध्येय वाक्य है ये, यतो धर्मस्ततो जयः उनका मूल वाक्य है, ध्येय वाक्य है। और ये बात महाभारत में 10-11 बार आई है अलग अलग रूप में। आप इसी श्लोक में देखेंगे तो यतो धर्मस्ततो जयः का भाव उपलब्ध है। मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय बहुत सारी चीज़ें खुद उनके बारे में जानकारी लेता है और किसी चीज़ में हस्तक्षेप करना हो तो करता है। मुझे लगता है कि छात्रों का मामला भी उच्चतम न्यायालय के लिए प्राथमिकता की सूची में ऊपर होना चाहिए। उसे देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, वरना वो यतो धर्मस्ततो जयः का क्या होगा। ये तो धर्म की बात ही नहीं हुई कि आप पढ़ाएंगे एक तरह से, इम्तिहान लेंगे दूसरी तरह से। इसको बदलने की ज़रूरत है, इस पर विचार की आवश्यकता है। वरना आइंस्टाइन, कहा जाता है कि उन्होंने एक बहुत मशहूर वाक्य कहा था कि एवरीबडी इज़ अ जीनियस, हर आदमी मेधावी है, हर बच्चा मेधावी है। लेकिन अगर आप मछली की परीक्षा पेड़ पर चढ़ने के अभ्यास के आधार पर लेना चाहेंगे तो मछली तो जीवन भर यही समझती रहेगी कि उससे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं, उसको कुछ नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। मुझे लगता है प्रधानमंत्री स्वयं इस बारे में पहल कर दें और अपने ही मंत्रालयों से कह दें कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही रहनी चाहिए, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते रहिए और हम आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर कार्यक्रमों में जो परिवर्तन होंगे, करने ज़रूरी होंगे, वो करेंगे। तो इस अंक से मुझे विदा दीजिए। राम राम भैया।